हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं शिवम कुमार आपके अपने चैनल जीएसवाई से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमारा जो शो है द 10 मिनट शो, जो एक नई शुरुआत हो गई हुई है। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो वही चलिए शुरू करते हैं हम क्लास के लिए। 2 लाइनों के साथ शुरू करना चाहूँगा। तो ऐसे काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो ऐसे इस कदर कि मिसाल बन जाए। देखिए, हमारा जो जीवन बीता है, जिस कदर जीता है कोई बात नहीं, लेकिन माता-पिता का बुढ़ापा नहीं गुज़रना चाहिए हमारे जो काल में। शुरू करते हैं क्लास के लिए। तो आज का हमारा जो शो है द 10 मिनट शो, और आज का जो टॉपिक है वो है संपूर्ण आधुनिक भारत। इसमें मैं 1857 से 1947 तक कुछ-कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, चलिए देखते हैं। 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये सभी हम सभी लोग जानते हैं कि मेरठ से हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए.एम. के द्वारा। 1897 में गणपति महोत्सव हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। 1895 में दक्कन महासभा की स्थापना हुई थी। 1896 में शिवाजी महोत्सव हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। 1898 में भारत डांगर अधिनियम आया था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1899 में करजन आया था। 1900 में द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था। देखिए, 1899 में करजन आया था। सबसे लंबे समय तक रहने वाला वायसराय यही था। 1899 से 1900 तक रहने वाला था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रथम ब्रिटिश जनगणना 1901 में हुई थी। 1902 में गुरुकुल की स्थापना हुई थी हरिद्वार में, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। 1903 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था, वो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी बी.डी. सावर के द्वारा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन हुआ था, और आमार सोनार बंगला जो गीत गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं आगे की ओर। 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था और नरम दल गरम दल में बट गया था। 1908 में मुजफ्फर कांड हुआ था। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी मुजफ्फर कांड में। 1909 में मार्ली मिंटो एक्ट आया था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 1910 में टॉलस्टॉय की स्थापना की गई थी अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था। 1912 में हार्डिंग बम कांड हुआ था, असेंबली में बम गिराया गया था एक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। बढ़ते हम आगे की ओर। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। 1914 में कामागाटा मारू घटना हुई थी। ये पानी की जहाज़ों से रिलेटेड घटना है। 1915 में गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका में। 9 जनवरी 1915 को उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये जो पॉइंट है वो केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बढ़ते हम आगे की ओर। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल का पैचअप हुआ, मिल गए थे ये दोनों लोग। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं हम कुछ और बातें। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा असहयोग आंदोलन रोकने के लिए कोशिश की गई थी, जिसमें ये असफल रहा था प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा। तो बढ़ते हैं और आगे की ओर। हम देखते हैं अपने कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 में बेलग्राम अधिवेशन हुआ था, जिसकी 1924 सॉरी कानपुर अधिवेशन हुआ था, और बेलग्राम भी हुआ था। जो सरोजनी नायडू थी वो उसकी अध्यक्ष थी कानपुर अधिवेशन की। 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन प्लान हुआ था, ये हमें सब जानते ही हैं। और 1926 में नौजवान साहब पार्टी की स्थापना की गई थी। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और क्योंकि देखिए, ये जो आया था भारत में वो 1928 में आया था। चलिए देखते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था भारत में, और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, और 1929 में लाहौर बम कांड हुआ था।
चलिए पढ़ते हैं आगे। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 के लिए। 1932 में पवना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसमें कुछ हस्ताक्षर किए गए थे भारत से रिलेटेड। और भीमराव अंबेडकर की तो हम सभी लोग जानते ही हैं। बढ़ते अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आगे लिए। 1933 में हरिजन वर्ड आया था गांधी जी के द्वारा। 1934 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और इसमें कुछ रिपोर्टें आई गई थी भारत 1935 भारत अधिनियम के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। 1936 में पाकिस्तान शब्द आया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और 1939 में फॉरवर्ड वार ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो भी ये क्वेश्चन है केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कम समय में रिवीजन के लिए। 1940 में पाकिस्तान विभाजन की मांग की गई थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था। 1944 में बेबल प्लान आया था। बेबल प्लान ये फेल हो गया था क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने के लिए ये बेबल प्लान लाया गया था। 1945 में शिमला समझौता हुआ था और 1946 में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था। और 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था तो 18 जुलाई 1947 को ये घोषणा कर दी गई थी कि भारत के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा और 14 अगस्त के लिए बना एक देश पाकिस्तान और 15 अगस्त के लिए बना हमारा भारत देश। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए क्लास अच्छी लगेगी और ये केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था क्योंकि कम समय में और एक अच्छा रिवीजन, तो एग्ज़ाम पहले बहुत ही कम समय में हम लोग कर सकते हैं। तो बताइएगा अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।